मौजूद है इस वक्त हम मालवीय नगर विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर पूनम गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं व साथ ही साथ महिला मोर्चे में प्रदेश में मैम प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे इस बार विधानसभा चुनावों को क्या समीकरण है और किस तरह का मापदंड है जो इस विधानसभा के अंतर्गत बैठा है। विधानसभा के मुद्दों पर बात करते हैं, काम पर बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बार का क्या रणनीति है जो बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है विधानसभा चुनावों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, उनको आम आदमी बनकर वो हमारे बीच में आए और आम आदमी देखते-देखते बहुत ही खास बन गया। तो उन्हें किसी भी अपने उन्होंने जितना भी ये यहाँ पे कार्य किया या नहीं किया, वो जनता के बीच में है। पिछले 10 वर्षों में हालात दिल्ली के बद से और बदतर हो गए। खास तौर से पिछले 5 वर्षों में जब वो शुरू के 5 वर्ष में आए, तो लोगों को उनसे एक उम्मीद थी कि नए लोग हैं, उन्हें मतलब एक वो अपने आप को बहुत कल्चर्ड और आम आदमी से रिलेटेड करके बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए करके वो व्यक्ति हमारे बीच में आए। धीरे-धीरे करके जो हमारे दिल्ली का जो हाल हुआ, उन्होंने बोला दिल्ली को लंदन बनाएँगे। लंदन छोड़िए दिल्ली झीलों का शहर बन गया। लेकिन जो झीलों का शहर बना वो गंदे पानी से बना। उन्होंने बोला यमुना की सफाई का उनका एक मुद्दा रहा। पर यमुना जी का ये हाल हो गया कि आप देखिए कि पूरी यमुना जी देखते ही देखते सालों-साल में इतनी ज़हरीली हो गई। जब वो पहली बार आए तो उन्होंने बोला हम यमुना की सफाई करेंगे। दूसरी बार जब उन्होंने वापस से चुनाव लड़ा तो उन्होंने बोला कि भई 5 साल हमें समझते-समझते लग गए तो हम नहीं कर पाए। 5 सालों में यमुना जी और भी ज़्यादा ज़हरीली हो गई। ये हाल रहा कि छठ में हमारे पूर्वांचली भाई-बहन चाह कर भी वहाँ पर एक अपना पूजा नहीं कर सके जो चाहते थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी एक ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है, जो कि हमारा जितना भी कार्य करता है वो ज़मीनी कार्य करता है। आप उसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना कहकर एक समाज सेवक कह सकते हैं, जो कि हर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के अंदर कूट-कूट के एक समाज के लिए काम करना, भारत को विकसित करना, एक देश के प्रति जो एक प्रेम है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में है। जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर जाम, इतना फॉग दिल्ली में और जिस तरीके से पॉल्यूशन है, जैसे पहले वो कहते थे कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, जैसे ही उनकी पंजाब में सरकार बनी, वो पराली पंजाब में जलनी बंद हो गई। अच्छा, अगर आप हम बस्तियों में जाते हैं, जिन बस्तियों के भाई-बहनों को वो जिनके ऊपर वो चुनाव लड़के आए, कि उन्होंने उन लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करा कि हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बस्ती प्रवास किया। अभी 2 दिन पहले की आपको बात बता रही हूँ, बस्ती प्रवास में ये हाल था कि लोगों का ये कहना था कि जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारा अपने घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता क्योंकि जो पॉटी का पानी होता है, जो टॉयलेट का पानी होता है, वो उनके घर में इतना-इतना 1-1 फुट तक भर जाता है। तो बच्चों की जो एक जो मानसिक जो हम एक ग्रोथ कहते हैं, वो एक गंदगी में या एक शारीरिक ग्रोथ जो कहते हैं, हम गंदगी में माने कि हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो बिल्कुल खराब हो चुका है। अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाएँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के नाम पे बच्चे जाते हैं और टीचर्स जो हैं, उनका ये रहता है कि खाना खाएँ और चले जाएँ। मतलब 20 से ज़्यादा की गिनती चौथी क्लास के बच्चे को आती ही नहीं है। ये मैं आपको मतलब एक ग्राउंड रूट रियलिटी बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसने काम नहीं किए, लेकिन फिर भी होर्डिंग पोस्टर पर आप ये देखते हैं कि मेरा काम मेरी पहचान, किस आधार पर और क्यों? देखिए, ये जो सरकार है ना, ये प्रचार-प्रसार की सरकार है। इसने जितना भी पैसा था अपने प्रचार-प्रसार में लगा दिया। दिल्ली की जो सरकार है वो हमेशा प्रॉफिट में रहती थी। जब से ये सरकार आई दिल्ली की सरकार हज़ारों करोड़ रुपए के लोन में, कर्ज में दब के रह गई। यही वही सरकार है। अगर आपने जितना प्रचार-प्रसार किया, अगर इतना आपने टूटी हुई न गलियों में, अपने सीवर के पानी में, जो अगर आप कहते हैं नल में पानी, अगर आप इन सब में खर्च करते तो शायद आपको इतने प्रचार-प्रसार की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रचार आपको कहाँ दिखता है? लेकिन आपको हर ज़मीनी स्तर पे आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता हुआ दिख जाएगा। आप कोरोना काल को लो, कोरोना काल सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा दुखद काल था, आप ऐसे कह सकते हैं। इस काल में आप देखिए कि लोग अपने घर में बैठे हुए व्यक्ति तक से बात करने में घबराते थे कि अगर हमें कोरोना ना हो जाए। हमें एक ऐसे उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तरीके से हमारा कोरोना वैक्सीनेशन सबको लगवाया। हर हॉस्पिटल के बाहर आपने देखा कि जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक टेंट लगा हुआ था जहाँ पे सुबह से लेके रात तक चाहे भोजन वितरण हो, चाहे आपका मास्क हो, चाहे आपकी सैनिटाइजर्स हो, आपके जितनी भी दवाई दी जाती थी। आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी सरकार कहाँ थी? आपने आयुष्मान योजना को लेकर जब आपको सरकार ने बोला कि आप इसको लगा लीजिए तो उन्होंने बोला हमारे वर्ल्ड हेल्थ क्लिनिक है। वर्ल्ड हेल्थ क्लिनिक माने मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक माने जो क्लिनिक सुबह 8 बजे शुरू होता है और दोपहर के 2 बजे बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की पूरी जनता को 2 बजे के बाद बीमार होने का अधिकार नहीं है।
अगर आप 2 बजे के बाद बीमार हो गए, तो आपकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो है नहीं, क्योंकि आपके पास मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास क्लिनिक है। अगर आपकी गलती से हड्डी टूट जाती है, आपको हड्डी टूटने पे आपको मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास क्लिनिक जो है, जिसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, उसमें क्या मिलेगा? उसमें आपको बैंडेड मिलेगा। और अगर गलती से अगर आपको नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ जाती है, या अगर आपको बुखार हो जाता है, या आपको डेंगू हो जाता है, तो डेंगू में आपको क्या मिलेगा? क्रोसिन की गोली मिलेगी, डोलो की गोली मिलेगी। क्या ये ऐसे वर्ल्ड हेल्थ क्लिनिक होते हैं? कैसा मोहल्ला क्लिनिक होता है? एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक अगर आप कहीं भी चले जाओ, तो आपको कूड़े के ढेर मिल जाएँगे, आपको गाय-भैंसे चरती हुई मिल जाएँगी। हस वहाँ पे देखिए तो डॉक्टर के नाम पर एक आदमी बैठा होता है, जो शायद सिर्फ़ कोट डाल के बैठा है कि आप और मैं भी जाके वहाँ पर एक डोलो की गोली दे दें। तो अभी मैम विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों को देखते हुए बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि पिछले 2 टर्म में 3 टर्म में देखते हुए आ रहे हैं कि वो जो मैंडेट मिलना चाहिए बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपसे अपने मालवीय नगर विधानसभा की बात करूँगी। मालवीय नगर विधानसभा की ये कहानी है, टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर जाम, भार मालवीय नगर की यही कहानी। इसका एक सीधा-सा जवाब है कि हालात बदलने हैं तो विधायक बदलो, विधायक बदलना है तो झाड़ू लगाओ, झाड़ू जो कीचड़ जो झाड़ू ने मचाई है, उस पे कमल खिलाओ। अगर हमारी मालवीय नगर की जो जनता है, एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है यहाँ पे। ये एक अर्बन प्लेस है, यहाँ पे सब पढ़े-लिखे लोग हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक 3 साढ़े 3 बूथ, एक बेगमपुर को छोड़ दीजिए, या आप एक हौजरानी की एक ज़रा-सी उसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे सब अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। और अगर मैं बस्तियों की भी बात करूँ, तो मैं आपको बताऊँ, बस्तियों के लोग भी अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं कि आज वो बच्चे एमएनसीज़ में काम करते हैं, कॉलेजेस में हैं, और अपने पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब ये कोई मालवीय नगर की जनता ऐसी नहीं है, गाँव की जनता, कि जिस पर आपने एक पे एक शराब फ्री देकर एक बारी बेवकूफ बना दिया, तो आप दोबारा बना देंगे। या आप अगर एक रात पहले 500-500 के नोट बाँट देंगे, तो आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप इन्हीं लोगों के बीच में, जिन लोगों ने इनकी 10 साल में इनकी दोबारा सरकार बनाई थी, अगर आप इन्हीं लोगों के बीच में जाएँगे, तो वो आपको खुद कहते सुनते दिख जाएँगे कि एक बार हमने आप पर विश्वास किया, दूसरी बार आप हमारे को छलने में कामयाब हो गए, और तीसरी बार अगर आप ये सोचे कि आप मालवीय नगर की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, तो शायद ये इनका भ्रम है। और इनका जो ये भ्रम है, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से इनका ये शीश महल का चकनाचूर होता है, वो आप और हम और सभी बहुत अच्छे से देखेंगे। सुना है इस बार चुनाव में विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें पूनम जी का भी नाम चल रहा है बतौर कैंडिडेट। अगर विधानसभा चुनावों में मालवीय नगर से आपकी सीट निकलती है, तो क्या मुद्दे रहेंगे जो प्रायोरिटी बेसिस पे आप लेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे बात करेंगे कि मैं अपना मुद्दा क्या लूँगी, तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने सभी लोगों से ग्राउंड लेवल पे हज़ारों घरों में जाके घर-घर लोगों से बात करी। ये जो हमारा मालवीय नगर है ना, इसमें हर एक ब्लॉक की अपनी अलग-अलग परेशानी है। जिस जगह पर आप बैठे हैं, नीति बाग का क्षेत्र है, यहाँ पे सब सुपीरियर क्लास लोग हैं, पर इनकी अपनी अलग परेशानी है। इनकी परेशानी ये है कि इनके जो हमारे जो घर के बाहर के पार्क्स हैं, उनकी प्रूनिंग नहीं होती। एमसीडी के लोग आकर वहाँ पर कूड़ा नहीं उठाते। वहाँ पर जो डॉग्स का प्रॉब्लम रहता है, और उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो गेट जब बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर पीछे बैठ के लोग शराब पीते रहते हैं या जुआ खेलते रहते हैं। ये एक नीति बाग का प्रॉब्लम है। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए अगर यहाँ पे अगर सपोज आता है, तो ऐसी जो हमारा गुलमोहर पार्क हो गया, नीति बाग हो गया, हमारा आपका सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया हो गया, ये एक नीश कॉलोनी है, एक बहुत पॉश एरिया है। इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसी नहीं है कि आप टूटी सड़कें बना दीजिए, कि ये, क्योंकि यहाँ की आरडब्ल्यूएस बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा यहाँ पर एक जो सबसे पहला जो एक फोकस रहेगा, वो फोकस ये रहेगा कि इनके ट्रीज की प्रूनिंग होनी चाहिए रेगुलरली, एक एक जो सफाई होती है वो मेंटेन होनी चाहिए। पर यहाँ पर भी एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो सिक्योरिटी का। यहाँ पे कैमरे के डिब्बे लगाए गए, पर वो कैमरे नहीं चलते। तो कई सारे आरडब्ल्यूएस ने अपने कैमरे लगाए, लेकिन आरडब्ल्यूएस एक लेवल पे अपने कैमरास को लगा लेती है, पर उनका फिर सरकार के ऊपर से विश्वास हट जाता है। उनको ये लगता है कि भई सरकार जो है, हमें सब कुछ खुद ही करना है, तो हम इनको वोट क्यों दें? इसके चक्कर में अगर आप देखेंगे कि जब भी हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, तो यहाँ पर खूब वोट पड़ता है। पर जैसे ही विधानसभा की बारी आती है या एमसीडी की बारी आती है, तो वोट नहीं पड़ता। इसका कारण ये नहीं है कि वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। इसका कारण ये है कि इन्हें मोदी जी पर तो विश्वास है, लेकिन विधानसभा और पे विश्वास नहीं है। क्योंकि विधानसभा जो है, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के हाथ में, तो जो इससे पहले का जो वोटिंग परसेंटेज होता था, और जो पिछले वाले हमारे उसका वोटिंग परसेंटेज रहा, उसमें बहुत गिरावट आ गई, क्योंकि लोगों का विश्वास खत्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें अब की बारी सरकार मौका देती है, और अगर संगठन ये नीति तय करता है, तो क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक समाज सेविका हूँ, और मेरा संघ से एक जुड़ाव रहा, अपनी एक फाउंडेशन है, और एक मैं व्यापारी संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की। तो यहाँ पे जितने भी मार्केट्स हैं, उनसे मेरा कनेक्ट है, जितने भी मंदिर हैं, उसमें मेरा हमेशा का कीर्तन, और मेरी अपनी 8-9 अपनी भजन मंडलियां हैं, जो मेरे बराबर हफ्तों में चलती रहती हैं। और जो हमारे फाउंडेशन के से हम जो एक अपने हेल्थ अपने चेकअप कैंप लगाते रहते हैं, तो इससे जो बस्तियों को ले लीजिए, तो सेवा भारती के थ्रू मेरा कनेक्ट रहा। मार्केट्स को ले लीजिए, तो ट्रेडर एसोसिएशन की वजह से कनेक्ट रहा। अगर आप बाकी ले लीजिए, तो अपनी एक आपकी किटी पार्टीज होती हैं, आपका एक सोशल सर्कल होता है, तो कनेक्ट है। तो कोई भी ऐसा एरिया अनटच नहीं है
जिसको मैं बोलूँ कि वो लोग मुझसे परिचित नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि आम क्योंकि मैं ज़मीन की कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, एक पैराशूट लैंडिंग मेरी नहीं होने वाली है, तो मुझे लगता है कि मुझे पब्लिक का समर्थन मिलना चाहिए। बार तय है कि मालवीय नगर विधानसभा से पूनम जी का नाम दावेदारी रहेगी। देखिए, दावेदारी तो आखिरी मिनट तक रहेगी और एक बात और भी तय है कि दावेदारी चाहे किसी की भी हो, लेकिन अब की बारी मालवीय नगर विधानसभा से कमल खिल रहा है और जो भी कैंडिडेट आएगा वो अब की बार मालवीय नगर विधानसभा से जीत के जाएगा और जो 10 साल में जो मालवीय नगर में जो कीचड़ मचा हुआ है उसी कीचड़ में अब की बार हम कमल खिलाने वाले हैं और हमारे साथ पूरे मालवीय नगर विधानसभा की जनता है और आप अब की बार ये देखिएगा कि जो अब की बार विधानसभा मालवीय नगर का जो नक्शा पलटेगा तो अगली बार जब आप फिर 5 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह दिल्ली में भी आ रही है और मालवीय नगर विधानसभा में भी आ रही है। पूनम गुप्ता जी हमारे साथ में बनी हुई थी मालवीय नगर क्षेत्र से और मैडम प्रदेश में प्रवक्ता है महिला मोर्चे की और काफी सारी चीजों में मैडम एक्टिव हैं, संगठन में भी रही हैं काफी पिछले सालों से। कैमरा पर्सन तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार टंडन, दिल्ली।